हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित कथन के लिए बताइए कि वह सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो सही बनाकर लिखिए। हमारे पास कथन है, यदि a बराबर समुच्चय है 1 एवं 2 का और b बराबर समुच्चय है जिनके अवयव हैं 3 और 4, तो a का कार्तीय गुणन b सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय का मान हमारे पास रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। हमारा निम्न कथन सत्य है या असत्य हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसका दूसरा नाम होता है समुच्चयों का कार्तीय युग्म, जिसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास a बराबर समुच्चय है जिनके अवयव हैं a तथा b, एवं b बराबर हमारे पास समुच्चय है जिनके अवयव हैं p तथा q। तो a का b के साथ जो कार्तीय गुणन से हमारे पास जो समुच्चय प्राप्त होगा, समुच्चय के अवयव है युग्म के रूप में प्राप्त होंगे, जो कि जहां जो युग्म का प्रथम घटक है वह a के समुच्चयों के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय घटक है वह b के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होंगे a, p, a, q। इसी प्रकार b के लिए हमारे पास प्राप्त होगा b, p और b, q। तो इस प्रकार हम a का b के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं। यदि हमें कहे कि b का a के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात कीजिए, तो इस स्थिति में जो युग्म का प्रथम घटक है वह अब जो हमारा b समुच्चय है उसके अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय घटक है वह युग्म का द्वितीय घटक है वह a समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा p, a, p, a, p, b, इसी प्रकार q, a एवं q, b। एवं किसी समुच्चय का सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय के साथ हमारे पास मान होता है रिक्त समुच्चय। यदि किसी समुच्चय का हम सर्वनिष्ठ ले रिक्त समुच्चय के साथ, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा वह रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें a बराबर समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हैं 1 और 2, और b बराबर हमें समुच्चय दे रखा है 3 और 4। और प्रश्न में हमें कहा है कि a का कार्तीय गुणन b का सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय के साथ का मान है वह रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम b समुच्चय का सर्वनिष्ठ लेते हैं रिक्त समुच्चय के साथ। तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि यदि हम किसी समुच्चय का सर्वनिष्ठ ले रिक्त समुच्चय के साथ, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा रिक्त समुच्चय। यदि हम किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन करें, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा रिक्त समुच्चय। अर्थात जो हमारा प्रश्न में कथन दे रखे हैं, अर्थात प्रश्न में दिया गया कथन सत्य कथन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।